देखिए पिछले क्लास में जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, जिसमें एक फैमिली ऑफ कर्व दिया रहता था। उसमें पहला काम था कि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या काउंट करते थे। मान लीजिए उस फैमिली ऑफ कर्व में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हुआ उससे जो बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन वो एक ऑर्डर का बनेगा। मान लीजिए दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उसमें दो ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तीन वेरिएबल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहे, तीन ऑर्डर का बनेगा। इसी प्रकार से आगे चलते रहता है। ये तो पहला काम था कि जितना वेरिएबल रहेगा उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ठीक, चलिए इसमें आगे देखिए। नेक्स्ट सवाल लिखें, फॉर्म द differential equation of the family of circles touching the y-axis at the origin। given family of curves is, पहले देखिए इसका फिगर। क्या बोल रहा है? वह वृत्त का मतलब समीकरण पहले लिखना है जो y अक्ष को ओरिजिन पर टच करता हो। ठीक, तो y अक्ष को टच कर रहा है। यदि आप इस प्रकार से बनाते हैं तो क्या y अक्ष को टच किया? नहीं किया, x अक्ष को टच कर गया, तो ये नहीं बनेगा। आप इधर से भी बना सकते हैं। अच्छा, इधर पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं बोला है, इधर से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत? इधरों से बना सकते हैं। मान लीजिए हम राइट साइड से बनाए हैं, कोई तकलीफ? आप लेफ्ट से भी बना सकते हैं, वही आंसर आएगा, कोई तकलीफ? चलिए मान लेते हैं कि यहाँ a है, ये दूरी a है, तो a, 0 हो जाएगा। इसका सेंटर मान लेते हैं a, कोई दिक्कत? इस वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? आप पढ़े हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यह उस वृत्त का समीकरण है जिसका सेंटर कहीं भी हो सकता है। तो सेंटर ये है, तो h के जगह क्या लिया है? a, k के जगह क्या लिया है? 0। चलिए लिखिए। इसका मतलब जब आप इसको हल कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर कैंसिल, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a एक्स बराबर 0। ये जो फिगर आपको बनाना है साइड में बनाना है। नंबर ऑफ
arbitrary constant is equal to 1. So order of the differential equation is 1. लिख लिए? Now differentiating star with respect to x on both sides we get, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का y डैश, माइनस 2a कांस्टेंट बाहर हुआ, x का डिफरेंशिएशन 1, 0 का डिफरेंशिएशन 0। टू कॉमन ले लिए, x प्लस वाई वाई डैश माइनस ए इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई वाई डैश बराबर a, x प्लस वाई वाई डैश बराबर a का मान यहाँ से देखिए स्टार से क्या लिखा हुआ है, स्टार में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax को उधर भेज देंगे तो 2ax हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2x बराबर a। तो आप a का मान वहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2x। ये कहाँ इससे यूज किए, फ्रॉम स्टार से यूज किए हैं। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश बराबर 0। Which is the required differential equation? कहाँ पर? जी यहाँ पर होगा 2x वाई वाई डैश, यहाँ y होगा, यहाँ y होगा, हो गया।
हो गया। Form the differential equation of the family of parabola having vertex x-axis along the positive direction of y-axis। देखिए ये दिया हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग इसका एक्सिस होना चाहिए, किसका? पाराबोला का एक्सिस। देखिए यदि हम इधर लें तो ये हुआ पाराबोला का एक्सिस, ठीक। तो एक्स एक्सिस हो गया इसका एक्सिस। यदि ये बना पाराबोला तो ये हुआ वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सिस, तो ये बनेगा पाराबोला। इसका फोकस क्या होगा? F0, A, वर्टेक्स 0 0। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि पाराबोला का वर्टेक्स कहाँ है? एक्सिस पर है। वर्टेक्स एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के धनात्मक दिशा में ये पाराबोला का अक्ष है। इस पाराबोला का समीकरण क्या लिखाए हैं? गिवन फैमिली ऑफ कर्व इज एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। एक बार देख लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay रहे तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। एक्स स्क्वायर बराबर -4ay रहे तो इसका ग्राफ नीचे की ओर बनेगा। वाई स्क्वायर बराबर 4ax हो, एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में बनेगा। वाई स्क्वायर बराबर -4ax हो, एक्स एक्सिस के ऋणात्मक दिशा में बनेगा। इसका नाम है अपवर्ड पाराबोला, इसका नाम है डाउनवर्ड पाराबोला, इसका नाम है राइट हैंडेड पाराबोला, इसका नाम है लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, ठीक। ये कौन पाराबोला है? अपवर्ड पाराबोला। कोई दिक्कत? अब देखिए इससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा? एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक्स और वाई के अलावा जो आवे, ठीक, वो हो गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू 1।
So order of the differential equation is 1. Now differentiating star with respect to x. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4a तो कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश 2x। यहाँ एक बार देखें 4a बराबर आप क्या लिखिएगा, यहाँ से 4a बराबर वहां से लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर बाय वाई, ये y डैश तो है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy बराबर एक्स स्क्वायर वाई डैश, मतलब एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। इसको जब इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 2xy बराबर 0। यही अभिष्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आया दिया हुआ कर्व का। हो गया, चलिए नेक्स्ट लिख। From the differential equation of the family of ellipse having foci on y-axis and centered at origin देखिए वह फैमिली ऑफ इलिप्स दिया हुआ है, गिवन फैमिली ऑफ इलिप्स इज, देखिए इसका सेंटर कहाँ है, y अक्ष पर है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये हुआ इसका सेंटर S और S डैश। जैसे जैसे ये दूरी हुआ B, ये दूरी हुआ A, ये जैसे जैसे बदलेगा वैसे A और B का मान बदलते चलेगा, इसका ग्राफ चेंज होते जाएगा। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। लिख लिए।
नंबर ऑफ arbitrary constant is equal to 2. So order of the differential equation is true. Now differentiating star with respect to x. देखिए एक्स स्क्वायर का, देखिए 1/a² बाहर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 1/b² बाहर वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y फिर y का y डैश बराबर 1 का 0। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं तो x/a² प्लस y डैश बाय b² बराबर 0। यहाँ से हो गया x/a² प्लस y डैश बाय b² बराबर 0। y डैश बाय b² इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में भेज देंगे तो -x/a²। हाँ कर रहे हैं। देखिए y इस x को नीचे ले आ रहे हैं इंटू y डैश बराबर आप क्या लिखिएगा, b² को यहाँ भेज देते हैं तो -b²/a² हो जाएगा। इस बात को समझे या नहीं? अब हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। चूंकि इसमें 2 वेरिएबल है इसलिए 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ u इंटू भी लगेगा, u बाहर v का डिफरेंशिएशन dy/dx का फिर से डिफरेंशिएशन तो d2y/dx² प्लस u बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर u का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ देखिए u/v लगेगा, नीचे वाला बाहर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले बाहर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर बराबर 0। अच्छा यहाँ पर देखिए तो इसको लिख देते हैं डबल डैश, कोई दिक्कत? देखिए ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। एलसीएम जैसे ही लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x², x से भाग दीजिएगा तो x बार में कटेगा, इसलिए यहाँ हो जाएगा y डबल डैश प्लस यहाँ देखिए इससे गुना कीजिए, इसमें x y डैश का होल स्क्वायर फिर इससे इसमें करें गुना तो -y डैश बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 0 बन जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, x y डबल डैश प्लस x y डैश का होल स्क्वायर माइनस y डैश बराबर 0। यही अभिष्ट अवकल समीकरण आया आपका।
मिटाबें। Form the differential equation of the family of hyperbolas having foci on x-axis and center at origin. लिख लिए। देखिए, given family of कर्व्स लिखें या हाइपरबोला लिखें, एक ही बात है। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। हाइपरबोला का समीकरण यही लिखाए हैं। देखिए, ये सब सवाल बहुत हो चुका है, अपने से पहले ट्राई करना है, तब जा कर के वीडियो देखना है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू 2। सो ऑर्डर ऑफ द differential equation is true। Now differentiating star with respect to x। अभी जस्ट इसका डिफरेंशिएशन किए हैं, -1/b² 2y y डैश बराबर 0। टू कॉमन लिए उधर भेज दिए, 0 हो गया, तो यहाँ होगा x/a² माइनस y y डैश बाय b² बराबर 0। x/y dy/dx इज इक्वल टू b²/a²। समीकरण 1। देखिए, चूंकि इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 2 बार करना पड़ेगा। अगेन differentiating 1 with respect to x। देखिए, u बाहर, v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर
u का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला बाहर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले बाहर। यहाँ हम कुछ गड़बड़ कर दिए, ये इधर गया तो यहाँ x बाय y नहीं y बाय x होता। देखिए माइनस y डैश बाय बी स्क्वायर बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर, ए कट गया, y x को नीचे बुलाइए, y डैश b को यहाँ भेजिए तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा। समीकरण 1। Again differentiating first with respect to x, u बाहर, v का डिफरेंशिएशन, देखिए इसका डिफरेंशिएशन फिर से तो डबल डैश प्लस v बाहर, u का डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ क्या लगेगा u बाय v, नीचे वाला बाहर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले बाहर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ। एलसीएम लीजिएगा एक्स स्क्वायर, तो यह अभी इससे पहले वाला सवाल में कर चुके थे, एक्स वाई डैश प्लस एक्स, हाँ डबल डैश, इसका स्क्वायर माइनस वाई डैश बराबर 0, एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई डैश बराबर 0। हो गया। From the differential equation, from the differential equation of the family of circles having center on y-axis and radius 3 units लिख लिए। देखिए पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या बोल रहा है,
एक वृत्त है जिसका सेंटर कहाँ है, y अक्ष पर है। सेंटर कहाँ है, y अक्ष पर है, और रेडियस इसका कितना है, 3 है। तो देखिए सेंटर 3 है, ठीक। हो सकता है यहाँ हो, हम इस प्रकार से बनाएं। यहाँ ये नहीं बोला जा रहा है कि ओरिजिन को टच करे या एक्स अक्ष को टच करे, कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो हम y अक्ष पर एक बिंदु सेंटर मान करके काम किए, तो यहाँ का क्या होगा, इसका त्रिज्या 3 होगा, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, देखिए ये वृत्त बना, ठीक। यहाँ का मतलब सेंटर लिखना है, तो आप जनरली क्या बोल सकते हैं, A0, बोल सकते हैं, हाँ या ना, कोई दिक्कत। यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है, कोई कष्ट। अच्छा, यदि हमें सिर्फ इतना दूरी निकालना होता तो हम क्या करते, तो ये तो त्रिज्या दिया हुआ है ही, ये त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक। ये पूरा A है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी A-3। हम किसका दूरी लिखेंगे, इसका दूरी लिखेंगे। ये पूरा A हुआ, पूरा A हुआ, इसको हटा देंगे, 3 हट जाएगा, ये त्रिज्या हुआ या नहीं। यहाँ क्या बचा, A-3 बचा। हमें क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A, तो A लिखे, ये 0 लिखे। सेंटर क्या ये सही है, हाँ 0 से A हुआ, रेडियस क्या हो गया, 3 हो गया। फिर लिखिए गिव, देखिए यहाँ पर ये जो त्रिज्या बना ये 3 है, इसका केंद्र चूंकि y अक्ष पर है तो इसलिए 0, यहाँ से कुछ ना कुछ दूरी पर होगा सेंटर, y अक्ष पर है तो इसको मान लिए A, सिंपल सी बात है। गिव एन सर्कल्स एज, देखिए त्रिज्या कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का, a के जगह h के जगह 0 और k के जगह a। यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ay बराबर 9 बन जाएगा ये अब, हैं, ठीक है, बना लेना है, ये होमवर्क हो गया। देखिए लगभग 10 सवाल बताए होंगे टोटल फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर। और कुछ सवाल लिखना चाहें तो चलिए लिखिए। तो और सवाल ये बन जाएगा ना कि बताना पड़ेगा, कल पर नहीं छोड़ेंगे। चलिए इसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक A ही है, बन जाएगा। नंबर ऑफ arbitrary constant is equal to 1, so order of the
differential equation is 1. Now differentiating star with respect to x, 2x, 2y, y dash, a स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 0, 2a कांस्टेंट है बाहर हुआ, y का डिफ्रेंसिएशन y डैश कांस्टेंट है तो 0, 2 सभी जगह आ रहा है, कॉमन लेकर उधर भेज दिए तो ये भी 0, y डैश माइनस a y डैश बराबर 0। यहाँ से a बराबर क्या आ गया, y डैश बाय y डैश बराबर a, इसको समीकरण 1। Putting the value of a in star, we get a का मान आया, स्टार में रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई डैश बाय वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस 2a y बराबर 9, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई डैश बाय वाई डैश। ये समझे, यहाँ a का मान ये है तो यहाँ जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ लिख दिए। एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ आएगा y डैश, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, यहाँ तो कैंसिल ही हो जाएगा, एक्स प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस वाई डैश बराबर 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x वाई डैश माइनस 2xy, फिर इसमें करेंगे माइनस 2y स्क्वायर वाई डैश बराबर 9y डैश। ये लिख लिए, चलिए यहाँ तक लिखने के बाद ध्यान से देखिएगा, y डैश यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन स्क्वायर के चलते हैं, कोई दिक्कत, हम क्या किए y डैश कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा वाई स्क्वायर
यहाँ क्या, यहाँ तो अभी नहीं कॉमन लेंगे, यहाँ देखिए प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 9 होगा या नहीं, बराबर या प्लस देते हैं। देखिए अब इसको लिख रहे हैं y स्क्वायर y डैश का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर x स्क्वायर है, उधर जाएगा ये बन जाएगा क्या 2xy, ये जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। और कोई बचा है, नहीं बचा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 9y डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, यही बन गया। लिख लिए। Form the differential equation of the family of circles in the second quadrant and touching the coordinate axis लिख लिए। सॉल्यूशन देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, वृत्त है जो कहाँ होना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और टच किसको करना चाहिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस को मतलब एक्स और वाई अक्ष दोनों को टच करना चाहिए। पहले इसका ग्राफ देखिए, जी सेकेंड बोल रहा है, सेकेंड तो यहाँ बनेगा यहाँ पर सेंटर क्या होगा, यहाँ जितना दूर पर टच किया है उतना दूर पर ही यहाँ क्या होगा,
मान लेते हैं सेंटर ए है तो इसका कोऑर्डिनेट ए कोमा माइनस ए कोमा ए माइनस ए कोमा ए होगा या नहीं? चलिए लिखिए गिवन फैमिली ऑफ सर्कल इज, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, यही ना पढ़े हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के जगह माइनस ए तो माइनस माइनस प्लस ए और k के जगह a तो यहाँ हो जाएगा a। ये तो त्रिज्या है ही, देख लीजिए ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या पे चलिए बन जाना चाहिए। इसको पहले हल कर लीजिएगा आप, ठीक। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस माइनस 2ay अब प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करके ए का मान निकालना है, इसमें रख देना है, सरल करके हो जाएगा। कौन यहाँ y है, यहाँ x है। लिख लिए, मिटा दें। देखिए कितना टाइम हो गया। चलिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक।